पार्वती मैया ने कहा नहीं मुझे जाना है, आप आदेश दीजिए। बस बाबा भोलेनाथ ने अपने शरीर से भस्म निकाला और भस्म निकाल करके सुंदर पुड़िया बनाया। उस भस्म को पुड़िया में रखा और रख करके ऐसे पुड़िया बना करके माँ पार्वती मैया के हाथों में ऐसे उठा करके सौंप दिया कि ले जाओ, इससे ज्यादा मत लाना, इसके बराबर ले करके आना। पार्वती मैया ने कहा ये पुड़िया भस्म की, वो भी थोड़ी, इतने में कौन सा बिल्डिंग महल हम तैयार कर लेंगे, कौन सा मकान बनाएंगे। कुछ बोली नहीं, लेकिन पार्वती मैया माँ तो माँ, जननी, शंका तो दायरा सब पे चलता है, सोचने लगती है बहुत ज्यादा दूर तक। उसके बाद वो लेकर के चल पड़ी और जब पहुंची लक्ष्मी मैया के पास तो लक्ष्मी मैया श्रृंगार कर रही है। जैसे ही देखा आइए आइए बहन जी आइए बैठिए, बढ़िया सोफा लगा था बैठी। जब सोफे पे जैसे ही बैठी बोली क्या लेंगी, ठंडा लेंगी गरम लेंगी, क्या चाहिए, तीखा चाहिए कि मीठा। बड़े घरों में जाइए पूछ करके व्यवस्थाएं होती है। जल कौन सा लेंगे, नल वाला लेंगे कि आरओ वाला, व्यवस्था तभी ना होगा। अब यहाँ आप भी पूछ सकते हो नल वाला लेंगे जल की नदी वाला है, बगल में है तो पूछ लेंगे, कोई दिक्कत। लक्ष्मी मैया ने खूब सेवा सत्कार करा। सेवा सत्कार करने के बाद जब पार्वती मैया ने अपनी बात को रखा, कहा कि बहन मैं आई हूँ, जो आपने कहा था वही दे दीजिए, मैं ले जाकर के घर बनवा लूं। अब लक्ष्मी मैया ने कहा कि ये बताइए बहन, ट्रक वगैरह ले आई हो, बैलगाड़ी डल्लफ इत्यादि कुछ लाई हो, किसमें ले जाओ? ले जाने के लिए कहीं आप दीजिए, हम ले जाएंगे, हमारे ले जाने वाले आ जाएंगे। कहीं ट्रक व्रक मंगाई हो? कहीं हाँ नदी उस पार खड़ा है, आ रहा है रास्ते में, बंधा अगर इस पर पुल बना होता तो अब तक यहाँ होता, कलवारी होते हुए आएगा, तब तक निकालिए आप। अब भैया पार्वती मैया ने कहा लेकिन बहन एक बात है, इस पुड़िया से ज्यादा धन भी नहीं चाहिए। जैसे लक्ष्मी जी ने देखा छोटी सी पुड़िया, कहा इस पुड़िया तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्या कहूं मैं आपको, है? इस पुड़िया के बराबर धन से तुम्हारा क्या होगा। अरे ले जाती, ट्रक व्रक ले आती, ट्रक से ले जाती है, डल्लफ लेकर के आती, बैलगाड़ी लेकर के आती, उससे लेकर के जाती, इतने से क्या होगा। पार्वती मैया ने कहा बस मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब उसके बाद महाराज एक तरफ पुड़िया रखा गया, दूसरी तरफ लक्ष्मी मैया धन रखने लगी तराजू के पलड़े पर। अब धन रखती जा रही है, रखती जा रही है, पलड़ा पुड़िया वाला नीचे है, धन रख रही है, वो नीचे दब ही नहीं रहा। जितना घर में माया था सारी माया उस तराजू के एक पलड़े पर रख दिया। अब तब भी नहीं उठ रहा है तो लक्ष्मी मैया ने कानों से निकाला, उसको भी रखा, गले से निकाला, उसको भी रखा, हाथों से निकाल के उसको भी रखा, कंकन कुमकुम पहनी थी वो भी उठा करके रख दिया, लेकिन तब भी पलड़ा उठा ही नहीं। तुरंत भागी वहां से उठी और जा करके जैसे ही वहां पहुंची और पहुंच करके देखा कि वहां विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। पहुंची वहां जगाने लगी, स्वामी जी। भगवान आंखें खोले और देखा, कहा कौन हो देवी, आप कौन, आपका आगमन कब हुआ, कौन है? लक्ष्मी मैया ने कहा आप अभी हमें पहचान ही नहीं रहे हैं, हम आपकी पत्नी लक्ष्मी। देवी आप इस रूप में, श्रृंगार करने के बाद ही आप अच्छी लगती हैं, श्रृंगार के बगैर बेकार हो जाती हैं, शोभा नहीं रह जाता, ऐसा क्यों हाल बनाया? तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि वो सब हाल चाल बाद में पूछो, पहले ये बताओ कि पार्वती जी आई हैं एक पुड़िया लेकर के, उन्हें हम थोड़ा धन देने के लिए बात किए थे, घर में जितना कुबेर खजाना था सब हमने एक पलड़े पे रख दिया, तब भी वो पुड़िया उठ ही नहीं रही, पुड़िया का पलड़ा उठ ही नहीं रहा है। अब माँ पार्वती मैया की पूरी कथा को लक्ष्मी मैया बता रही हैं
इतने में भगवान ने कहा कि आपने गलत घरे बयाना कह दियो, आपने बहुत गलत जगह अपने बात को रख दिया है। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, हमारे पास कुछ धन थोड़ी है, हम वनमाला पहनने वाले हैं, कमल पुष्प धारण करने वाले, ये क्या हो। आपने धन की बात की है, हमने तो धन माया पहना नहीं। भगवान ने कहा देवी, उन्होंने अपने सर से उठाया एक तुलसी का पत्ता उठा करके दे दिया, कहा ले जाओ, जिस पलड़े पर आपने धन रखा है उस पलड़े पर तुलसी का पत्ता भी रख दो। और ले गई, एक तरफ पुड़िया है भस्म की, दूसरी तरफ तुलसी का पत्ता। और जैसे ही तुलसी का पत्ता रखा, माँ लक्ष्मी ने तुरंत वो पलड़ा बैठ गया। सारा धन निकाल करके माँ लक्ष्मी मैया किनारे कर रही हैं। अब ये पलड़ा उठ ही नहीं रहा है, सारा धन निकाल लिया। जैसे ही सारा धन बाहर किया, वो तुलसी का पलड़ा, वो भभूति का पुड़िया दोनों बराबर हो गए। और जब बराबर हो गए तो उसी को लेकर के माँ पार्वती मैया कैलाश के शिखर की तरफ चल पड़ी। और इधर लक्ष्मी मैया पहुंची हैं भगवान के पास, और इधर माँ पार्वती मैया पहुंची है। और यहाँ पहुंच करके उन्होंने कहा, लो आपने जो भस्म दिया था, उन्होंने ये तुलसी का पत्ता दिया है, ये पकड़ो, अब हमें न घर चाहिए न द्वार। अब बेचारो कह क्या सके। थोड़ी देर बाद क्रोध शांत हुआ तो कहने लगी, प्रभु आपने